हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपके चैनल संतोष क्लासेस 24 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम प्रत्यक्ष कर के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले जो वीडियो था वह उसके पहले जो वीडियो था वह प्रत्यक्ष कर के बारे में था। आज हम लोग अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। और प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में अंतर भी देखेंगे। कौन सी अच्छी होती है उसके बारे में देखेंगे और कौन सा समाज में किस प्रकार का प्रभाव डालती है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर होगा आज का हमारा टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स की परिभाषा देखें तो जिसे चुकाने वाला व्यक्ति यानी प्रत्यक्ष कर को चुकाने वाला व्यक्ति पूर्णतः या आंशिक रूप से अन्य व्यक्तियों पर टाल देता है। यानी जिस व्यक्ति को कर अदा करना पड़ता है व्यक्तियों पर टाल देता है। अतः प्रत्यक्ष कर का भुगतान एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है, उसका भार किसी दूसरे व्यक्ति को वहन करना पड़ता है। यानी यहाँ पे अप्रत्यक्ष कर होगा, गलती से लिख दिया है। यानी अतः अप्रत्यक्ष कर का भुगतान एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है और उसका भार किसी दूसरे व्यक्ति पर वहन करना पड़ता है। उसका भार यानी उसको किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाता है। जैसे कि उत्पादन कर, जैसे कि हम लोग किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उस पर सरकार को टैक्स देता है, कंपनियां टैक्स देती है। पर वो जो अंतोगत्वा जो होता है वह क्रेता के माध्यम से ही उपयोग की जाती है। जैसे कि हम लोग शर्ट खरीदते हैं तो भुगतान हमको ही लास्ट में देना पड़ता है, इस पर भी टैक्स देते हैं। मार्कर खरीदे हैं तो हम अंतिम उपभोक्ता है, तो अंतिम उपभोक्ता होगा वो वस्तुओं और सेवाओं का टैक्स वहन करता है। हमको लगता नहीं कि हम लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। टैक्स हम लोग हर वस्तुओं पर देते हैं, वस्तुओं सेवाओं पे, ठीक है। तो उत्पादन कर इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है प्रोडक्शन कर, बिक्री कर। जैसे कि वस्तुओं को लेन देन करते हैं उस पर सरकार टैक्स लेती है। आयात निर्यात, मनोरंजन कर, जैसे फिल्म देखने जाते हैं तो जो टिकट लगती है, जैसे 100 रुपये की टिकट है तो उसमें आपका 10% या जितना होगा वह 10% सरकार के खाते में चला जाएगा। यानी कि जो 10% 90 रुपये तो उसका मेन हो गया, 10% उसका सरकार को टैक्स होगा। तो हम लोग सरकार को टैक्स भी देते हैं और सरकार हमको भी सुविधाएं प्रदान करती है, जैसे कि सार्वजनिक आपका सड़क निर्माण, सार्वजनिक पार्क, खेल कूद का मैदान, ये सभी लोगों को उपयोग के लिए मुक्त होती है। एक तरीके से वो लोग टैक्स देते हैं तो देश को गवर्नमेंट ऐसा अपने नागरिकों के लिए करती है, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर जो भुगतान करने के लिए आयात और निर्यात एक प्रकार का क्या है, ये सभी है अप्रत्यक्ष कर। और अप्रत्यक्ष कर में एक बहुत इंपॉर्टेंट कौन सा कर है, जीएसटी। जीएसटी के बारे में जीएसटी के बारे में विस्तार से अगले वीडियो में देखेंगे। पहले इस जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु और सेवा पर लगने वाला कर ये भी एक प्रकार का क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। यानी जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो आप समझिए कि वस्तुओं पे लगेगा। जैसे कि हम कोचिंग में पढ़ते हैं, हम कोचिंग में किसी एडमिशन लिए हैं तो 10,000 फीस है, तो उसमें 8,000 उसका कोचिंग की फीस होगी, जो 2,000 और देंगे, जो 1,800 मान लीजिए जितने परसेंट है कोचिंग में फीस एजुकेशन पे है, तो उतनी अमाउंट मात्रा में सरकार को दे दिया जाएगा, सरकार के खाते में चला जाएगा। पर आप ये देखिए कि जितनी भी अप्रत्यक्ष कर का भार है वह अंतिम उपभोक्ता, अंतिम उपयोग करने वाले व्यक्ति पर लगता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स, ये तो इनडायरेक्ट टैक्स था। इनडायरेक्ट टैक्स की समरी के रूप में देखें तो इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है जिस व्यक्ति पर पूर्णतः आंशिक रूप से अन्य व्यक्तियों पर टाल दिया जाता है और इसका भुगतान अप्रत्यक्ष कर का भुगतान एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है तथा उसका भार किसी दूसरे व्यक्ति को वहन करना पड़ता है, ठीक है।
अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण तो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और उत्पादन कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, आयात निर्यात भी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर हम करते हैं तो उसमें भी टैक्स लगता है। तो एक प्रकार का यह सभी प्रत्यक्ष कर है, यानी अप्रत्यक्ष कर है। अब इसके पहले जो वीडियो हमने अपलोड किया है वह प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स के बारे में था, यह इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में है। तो अभी तक हम लोगों ने इनडायरेक्ट टैक्स की परिभाषा देखी और इसके उदाहरण देखे। अब हम डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर देखेंगे जिससे हमें स्पष्टता दिखाई दे। ठीक है, तो ये है आपका प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर इस साइड का प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स के बारे में है, और इधर आपका अप्रत्यक्ष कर है यानी इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में क्या क्या पॉइंट है? तो पहला पॉइंट है, परिभाषा ही है, जो कर प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तियों पर लगाया जाता है। यानी कि अगर हमारे पर इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जा रहा है तो हमको ही डायरेक्ट देना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका व्यक्ति का इम्पोर्टेंट है, सीधा उसी पे लगता है। यानी कि प्रत्यक्ष कर जो होता है डायरेक्ट टैक्स होता है, व्यक्तियों पर लगाया जाता है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है निजी उपभोग में वस्तुओं पर लगाया जाता है। निजी उपभोग मतलब जैसे हम जितने भी प्रकार के फूड खाते हैं, चावल दाल, ठीक है, कपड़े का उपभोग करते हैं, जूता पहनते हैं, टोपी लेते हैं, स्मारकों का हम उपभोग कर रहे हैं, तो उस पर टैक्स दे रहे हैं हम। अगर ये ब्लैक बोर्ड है तो इसको हम खरीदे हैं तो इस पर भी टैक्स लगा होगा। ठीक है, जन्म से जब इनडायरेक्ट टैक्स की एक खासियत है कि यह दिखता तो नहीं पर सभी लोगों पर लागू होता है, समाज के प्रत्येक लोगों पर लागू होता है। अगर वह निर्धन भी है तो भी अपने दैनिक उपयोग की वस्तु को खरीदेगा, नमक भी खरीदेगा, क्योंकि वह अपने उपयोग की वस्तु को उपभोग की वस्तु के साथ समझौता नहीं कर सकता, यानी लेगा ही लेगा, तो वो भी टैक्स पेयर है। ठीक है, हाँ, ये है कि इनडायरेक्ट रूप से है, मतलब कि घुमा फिरा कर लिया जाने वाला टैक्स मान सकते हैं इसे। और इससे ज़्यादातर सभी लोग इस टैक्स के दायरे में आ जाते हैं। तो ये वस्तुओं पर लगता है। ठीक है, तो निजी उपभोग जो कर रहे हैं और जो वस्तुएं खरीद रहे हैं उस पर टैक्स लगेगा। अब दूसरा अंतर देखें तो पहला अंतर है कि इसमें तो सीधा व्यक्ति पे लगता है। ठीक है, अब दूसरा है कि प्रत्यक्ष कर की चोरी संभव है। जैसे कि आय को कम कर देते हैं, कहें कि हमारी इनकम इतना है, तो उससे प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स उस व्यक्ति पर नहीं लगता क्योंकि व्यक्ति को प्रभावित करता है। ठीक, कैसे कर लेते हैं चोरी संभव कैसे है? तो आय को कम दिखाकर चोरी किया जा सकता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर पे चोरी ऐसे संभव नहीं। आप कैसे चोरी कर सकते हैं? जैसे कि आप मोबाइल लेंगे तो एक फिक्स प्राइस होगा उसका, ठीक, तो उस पर आप चोरी करना, सार्वजनिक चीज़ है, सार्वजनिक वस्तु की है, जैसे मार्कर है, तो इस पर टैक्स सरकार पहले से ले लेती है कंपनियों से। अब जब जैसे कि फुटकर जो विक्रेता होते हैं सामान को लाते हैं अपने पास रखते हैं, और जो उपभोग की वस्तुएं जो खरीदने आते हैं, क्रेता जो लोग आते हैं, उनको पैसा अदा करना पड़ता है और उसमें टैक्स भी शामिल होता है। तो इस तरीके से उनको पता नहीं चलता कि हम लोग टैक्स दे रहे हैं, पर टैक्स बच्चे के जन्म से लेकर अंत तक, वो बुढ़ापे की अवस्था तक आते आते टैक्स लगातार, अप्रत्यक्ष टैक्स लगातार देता है। ठीक है, इसका साइकोलॉजिकली प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि समाज ऐसा लगता नहीं, गरीब लोगों को लगता नहीं कि हम लोग टैक्स दे रहे हैं, पर उसमें टैक्स जरूर शामिल होता है। आप कभी भी चिप्स का पैकेट देखेंगे, ठीक है, कोई बंडल देखेंगे, कोई दवा का पैकेट देखेंगे, तो उसमें लिखा रहेगा इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस। ठीक है, इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस, सभी प्रकार के टैक्स को शामिल किया गया, उसमें प्राइस लिखी रहती है। तो ये है, तो चोरी करने का उतना चांसेस नहीं रहता, फिर भी ज़्यादातर लोग चोरी कर लेते हैं, कुछ न कुछ किसी तरीके से बच जाते हैं, उसकी बात अलग है। तीसरा पॉइंट है कि प्रत्यक्ष कर के भार समाज में बहुत बड़ा लोग, जैसे कि अपने देश में लगभग कुछ ही लोग, बहुत कम ही लोग टैक्स पेयर है, डायरेक्ट टैक्स पेयर है। बहुत से लोग जो है ये डायरेक्ट टैक्स के दायरे से बाहर होते हैं, जैसे कि निर्धन लोग दायरे में नहीं आते। यानी कि पढ़ के सुनाते हैं कि प्रत्यक्ष कर का भार समाज में बहुत से लोग कर मुक्त होते हैं, यानी समाज के बहुत से लोग टैक्स से मुक्त होते हैं,
जैसे में निर्धन लोग तो होते ही हैं, और सामान्य परिवार के लोग भी इस टैक्स के दायरे से मुक्त होते हैं। और इसके बारे में देखें कि क्या किन लोग मुक्त होते हैं। चूँकि समाज का हर व्यक्ति, ठीक है, सामान खरीदता है, अपने दैनिक उपभोग की वस्तुओं को खरीदता है, रोटी कपड़ा मकान तो छोड़ नहीं सकता। तो देखिए, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, तो ये सब जो वस्तुएं हैं, रोटी मतलब कि कहने का तात्पर्य है कि जो वो खरीदता है, जितने प्रकार के वो उसके लिए उपभोग की वस्तु है, इस पर टैक्स लगेगा। वो कोई इतना भी गरीब हो, ये तो उसके पास बुनियादी चीज़ें आवश्यकता खरीदेगा ही खरीदेगा, वह बच नहीं सकता। यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स दिखता नहीं, पर सबके सामने से होकर गुजरता है, सबको ये देना ही देना पड़ता है। ठीक है, आप कोई भी वस्तु लेंगे, जूता खरीदेंगे, ठीक है, कोई कपड़ा खरीद रहे हैं, मार्कर है, मोबाइल है, हेडफोन है, तो जितने भी चीज़ें वस्तुएं हैं, जितने भी दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं, आप कापी किताब देख के खरीदिए, उससे महंगा हो जाती है, उसमें भी हम लोग टैक्स देते हैं। तो ये होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स की खासियत। अब लास्ट पॉइंट इसमें अंतर देखिए, तो इसका भुगतान सीधे सरकार के पास जमा होता है और इसका भुगतान वसूलने में कम खर्च आता है। जैसे कि किसी व्यक्ति की सैलरी आ रही है, तो पहले से ही सरकार उसमें काट कर टैक्स फिर बाद में सैलरी दे देती है, जबकि इसका भुगतान अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, भुगतान अप्रत्यक्ष रूप से किया जाए, जिसका खर्च अधिक करना पड़ता है। जैसे कि जीएसटी है, जीएसटी को रिटर्न करना पड़ता है, जीएसटी पे करना पड़ता है व्यापारियों को, जो सामान खरीदते हैं सभी लोगों को, तो उसके लिए एक व्यवस्थित नियोजित होता है, जैसे जीएसटी में एक पूरा सिस्टम होता है, वर्क करता है, पूरा डाटा को एनालिसिस करता है। तो यह था अंतर। तो अंतर देखें, आप देख लीजिए 4 पॉइंट है। तो 4, पहला है कि देखिए समरी के रूप में अब बता दिए कि इनडायरेक्ट टैक्स को जो है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ पे किया जाता है, और ये सभी समाज के प्रत्येक लगभग सभी लोगों के लघु पर अप्लाई होता है। तो अब देखिए कि निजी उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता है, चोरी ऐसा संभव नहीं है, सभी लोगों को देना ही पड़ता है, और इसमें अधिक खर्च होता है वसूलों को। और प्रत्यक्ष कर के बारे में तो जानते ही हैं, उसके पहले वीडियो बढ़ाए हैं। तो यह था प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर में अंतर, अप्रत्यक्ष कर की परिभाषा। इसके पहले का वीडियो हम बताए हैं, उसमें प्रत्यक्ष कर के बारे में यानी डायरेक्ट टैक्स के बारे में। तो समरी ग्रुप में हम 2 मिनट में बता देते हैं। प्रत्यक्ष कर वो होता है जो सीधे व्यक्ति पर लगाया जाता है, ठीक ना, जैसे कि आय कर, संपत्ति कर, हाउस टैक्सेस। तो इस तरीके से जो कर होते हैं वो डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स की विशेषता भी है, डायरेक्ट टैक्स जो व्यक्तियों पर लगाया जाता है, इसमें चोरी संभव है ज़्यादातर, क्योंकि जो लोग बहुत लोग जो होते हैं कहते हैं कि हमारा इनकम बहुत कम है, इससे उनमें टैक्स लगता नहीं, ठीक है। और प्रत्यक्ष कर में समाज में बहुत से लोग बच जाते हैं, जैसे निर्धन पे तो लगता नहीं, सामान्य लोगों पर भी टैक्स बहुत नहीं लगता। इसका भुगतान तो सरकार पास जमा किया जाता है, और उसमें वह सहूलियत होती है। किसी की सैलरी है, बड़े सार्वजनिक जो अधिकारी है उनकी सैलरी कट के टैक्स फिर जाके उनके बैंक अकाउंट में आती है। अप्रत्यक्ष का तो आप देख ही रहे हैं, इसके बता दिए हैं कि उपभोग की वस्तुएं हैं। जीएसटी इसका बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। जीएसटी से सभी कोई अब के समय में कोई बच नहीं सकता। तो ये आपका जीएसटी है, प्रत्यक्ष कर का बहुत सुटेबल उदाहरण है, जो कि यह 1 जुलाई 2017 से लागू हुई थी जीएसटी। एक पॉइंट और बता दें, जीएसटी जो है आपका 1 जुलाई 2017 से अप्लाई हुई थी मार्केट में, ठीक ना, मोदी गवर्नमेंट ने लाया था। तो ये था आज का वीडियो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, और इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स का अंतर था। तो आप बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप बताइए कि ये टैक्सेस कैसे आप जानते थे कि नहीं। आप भी अगर वीडियो देख रहे हैं, आप भी जो वस्तु उपयोग कर रहे हैं, आप जो पहने हुए हैं, आप जिस मोबाइल से पढ़ रहे हैं, आप भी उसके टैक्स पेयर हैं, आप भी उसमें टैक्स दिए हैं, ठीक है। तो
तो आप जितने भी सड़क देखते हैं, पुलिया देखते हैं, ये हमारे ही पैसे से वसूले गए टैक्स से बनती है। तो इसमें सभी का अधिकार होता है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता। आप ये जानिए और सभी लोगों तक ये जानकारी शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।